बांग्लादेशी तुलबा का दूसरा मुतालबा भी मंजूर कर लिया गया है। सदर शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी है। तुलबा तंजीम के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को रिहा भी कर दिया गया है। एहतजाजी तुलबा का नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। प्रोफेसर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। बांग्लादेश में हालात जुज़वी तौर पर मामूल पर आ गए। मुल्क भर में कर्फ्यू खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। तलबा के मुतालबे पर बांग्लादेशी पार्लियामेंट भी तहलील। मेरा मुल्क आजाद हो गया। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस ने मुजाहिरीन की अपील पर वतन वापसी का ऐलान कर दिया। तलबा के दीगर मुतालबात भी सामने आ गए। तलबा का कहना है कि माहिर मुआशियात डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम की जाए। अबूरी हुकूमत में सिविल सोसाइटी समेत तमाम शोबों की नुमाइंदगी दी जाए। तलबा ने वीडियो पैगाम में फिरका वाराना तशद्दुद और जलाओ घेराव की मजम्मत भी की। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आजाद हो चुका, जल्द वतन वापस लौट रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आलमी सतह पर गरीबों के बैंकर के तौर पर मशहूर हैं। मोहम्मद यूनुस को 2006 में उनकी खिदमात पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। ताहम हसीना वाजिद की हुकूमत में ज़ेरे एताब रहे। उन्हें एक अदालत ने 6 माह कैद की सजा भी सुनाई। सदर के अहकामात पर अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को भी रिहा कर दिया गया। जिला शेरपुर की जेल पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया, जिससे 500 से जायद कैदी फरार हो गए। एक दिन में 450 थानों पर हमलों के बाद मुतअद्दिद पुलिस एहलकार हड़ताल पर चले गए। बांग्लादेश में अवामी लीग के रहनुमाओं की अमलाक पर हमले जारी हैं। जसौर शहर में मुजाहिरीन ने अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका ने बांग्लादेशी तलबा तहरीक की हिमायत कर दी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान खुश आइन है। उम्मीद करते हैं कि इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेशी क़वानीन के मुताबिक होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि अबूरी हुकूमत जमहूरी और कसीरुल जमाती होनी चाहिए। पेरिस में सैकड़ों बांग्लादेशियों का जश्न, शेख हसीना वाजिद का पुतला नजर आतिश किया गया। अमरीका में भी बांग्लादेशी शहरियों का शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज। बंगाली मुजाहिरीन न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कौंसिल खाने में दाखिल हो गए। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज अमरीका तक पहुंच गया। बरतानिया और अमरीका का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा है कि बांग्लादेशी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे क़यादत मुकम्मल और आज़ाद तहकीकात करवाएं। बांग्लादेश के पुरअमन और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए इक़दाम देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक का कहना है कि मुजाहिरों के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं। उधर पेरिस में सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने जश्न मनाया। लंदन में शेख हसीना के इस्तीफे की खुशी में पुतला नजरे आतिश कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने तब्दील होती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया और बांग्लादेश के साथ ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी, जबकि मुतअद्दिद फ्लाइट्स भी मंसूख कर दी गयी। अमरीका में बांग्लादेशी शहरियों ने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान बंगाली मुजाहिरीन न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कौंसिल खाने में घुस गए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटा दी। शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार छिन जाने के बाद मायूसी का शिकार हो गई। उनके बेटे का कहना है कि वालिदा अब दोबारा सियासत पे कदम नहीं रखेंगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तवील अरसे इक़्तिदार की कुर्सी पर रहने वाली हसीना वाजिद सियासत से मायूस। वालिदा अब सियासत में नहीं आएंगी, बेटे सजीव वाजिद ने तस्दीक कर दी। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक IG पुलिस हसीना वाजिद और उनकी बहन को मनाते रहे कि मुजाहिरीन को ना कुचला जाए। ताहम वो दोनों बज़िद थीं कि ताकत के इस्तेमाल से ही एहतजाज को ख़त्म किया जाए। सैकड़ों मुजाहिरीन की हलाकतों के बाद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म इस्तीफा देकर मुल्क से फरार हुई। हसीना वाजिद वतन से भागने के बाद भारत पहुंची। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल से मुलाकात भी की। और शुक्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत जैसे भी हो, आमरीत से बेहतर होती है। तारीख देख लें, कोई भी असेंबली कानून और आइनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इदारा आइन लिखता है, बताता और आइन का खालिक है। दूसरे इदारे आइन की तशरीह करते हैं। इदारे एक दूसरे में मुदाखलत करेंगे तो जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। सियासी और आइनी मौक़िफ़ की वजह से इदारों पर अटैक नहीं होना चाहिए। जमहूरियत का सफ़र जारी रहना चाहिए। अमरीका और बरतानिया आज भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इतराज़ात आज भी जो है उस साइल के उस साइड पे बैठे हुए पार्टीज को हैं, इस साइड के बैठे हुए जो है वो उन इतराज़ात का जवाब देते हैं। 2018 के इलेक्शन पे जो है हम उधर बैठे हुए थे, हमें इतराज़ थे, लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमजोर हो, उसके ऊपर इतराज़ात भी हो, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर हो। और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया है और
उसमें इस ऐवान के मुतल्लक इस किस्म की बातें की जाएं जिससे इस ऐवान की जो इज्जत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो। इख्तिलाफात अपनी जगह, वो सही हो गलत हो, मेरा एक अपना मौकफ है। अगर अदारे एक दूसरे की टर्फ को ट्रेस पास करना शुरू कर देंगे तो वो भी आइन को कमजोर करेगा और अदारों को कमजोर करेगा। जमहूरियत का ये सफर जारी रहना चाहिए। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है। अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज में कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद करती गई। बिल मुस्लिम लीग नून के मेंबर असम्बली बिलकियानी ने पेश किया। तरमीमी बिल के बाद 3 दिन के बाद किसी भी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की जा सकती, ऐसा रुकन आज़ाद तस्वुर होगा। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। तहरीक बिलाल अजहर कियानी ने पेश की, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में एहतजाज और नारेबाजी की, स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम में वाज़ेह किया गया है कि कोई रुकन असम्बली 3 दिन के बाद किसी सियासी जमात में शमूलियत नहीं कर सकता। ऐसे अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक एक बार जमा कराए गए हल्फनामे के बाद दोबारा जमा नहीं कराया जा सकेगा, जबकि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त मुकर्ररा मुद्दत के बाद जमा नहीं कराई जा सकेगी। स्पीकर अयाज सादी की सरबराही में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इंतखाबात एक्ट तरमीम बिल पर कमेटी की रिपोर्ट भी पेश कर दी, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक ऐवान में मंजूर की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कानून साजी चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं अवाम के हक पर डाका डालने वालों का अंजाम हसीना वाजिद जैसा होता है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से मुल्क से फरार होने का तरीका सीख लें। ये बिल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। साजिश करके पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें उनके पास रहें। ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हथियाना चाहते हैं। ये कल भी हारे हुए थे, ये आज भी हारे हुए हैं। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है। आम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर कर लिया गया है, जबकि अपोजिशन का एहतजाज बिल की मुखालिफत और शोर शराबा सेनेटर तलाल चौधरी की जानिब से ये बिल सेनेट में पेश किया गया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर कर दिया गया है। आज की रोज़ कौमी असम्बली से भी ये बिल मंजूर करवाया गया था और अब ये सेनेट के अंदर भी मंजूर कर लिया गया है। सेनेटर तलाल चौधरी जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, उनकी जानिब से ये तरमीमी बिल पेश किया गया था। अपोजिशन की जानिब से जिस तरह कौमी असम्बली में आज एहतजाज किया गया, शोर शराबा किया गया, हंगामा राई की गई, उसी तरह ही आज सेनेट के अंदर भी हमें यही सूरत हाल नजर आई। I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. Parliamentary leader of the PTI. आपको तो पास हो गया सर। अब आपने बात तो नहीं, माहौल ख़राब ना करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैठ जाए। आप पंजाब हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम अज़ कम मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। बाइक्स की फराहमी का मनसूबा तलबा के लिए आसानियाँ पैदा करेगा।
और कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मलिक का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा कि ये बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो गलत कैसे है। करारदाद पेश होती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं, अवाम के मसाइल पर बात होनी चाहिए। नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहाँ पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है उसको बार बार इस ऐवान में लाया जाता है। आपका रोना धोना बंद हो तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो लोड शेडिंग पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो इंसानी हुकूक पर बात हो। लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। ये बिल इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए मुबारकसानी केस के फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालिबा किया है कि इस फैसले पर नजरसानी करके उसे दुरुस्त किया जाए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानियत एक फितना है और किसी को इस फितने का प्रचार करने की इजाज़त नहीं। कादियानियों को आईन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसलों की रोशनी में मसाजिद तामीर करने या खुफिया तौर पर इस्लामी नज़ाई या फ़िक्के में किसी भी किस्म की तहरीफ या तख़फ़ीफ़ का कोई हक़ हासिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में कादियानियों को खुफिया तौर पर अकीदे की प्रचार की इजाज़त देकर अकीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुँचाया है। एलामिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की गई है कि वो इस फैसले पर नज़रसानी करते हुए उसे दुरुस्त करें।